क्लास 11। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद बेसिक। क्लास 11 सूरदास के भ्रमर गीत में आपका स्वागत है। और आज हम लोग पद्यांश 1 को पढ़ते हैं जो क्लास 11 के लिए है और ये यूपी बोर्ड का है। ठीक है, तो जितने भी सीबीएसई बोर्ड वाले हैं वो थोड़ा वेट करें। यूपी बोर्ड के लिए मैंने ये कंटेंट बनाया है। तो सबसे पहले नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं सभी लोगों के लिए। माता रानी इस शुभ अवसर दिन पर आपके जीवन को आनंद, प्रेम और समृद्धि से भर दें। तो चलिए हम लोग सूरदास का भ्रमर गीत देखते हैं और देखते हैं कि श्री कृष्ण जी ने कैसे अपने मन की व्यथा उद्धव को बताई है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं और समझते हैं उनके मन के दर्द को। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। हंस सुता की सुंदर कगरी, अरु कुंजन की छाही। वै सुर भी वै बछ दोहिनी, खरिक दुहामन जाही। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। तो ये था जो श्री कृष्ण जी उद्धव जी से कह रहे हैं कि मुझे, हे उद्धव, मैं अनेक प्रकार से ब्रज को भुलाने का प्रयत्न कर रहा हूँ, किंतु ब्रज को मैं भुला ही नहीं पा रहा हूँ, यानी ब्रज मुझसे भूल ही नहीं पा रहा है। हे उद्धव, ये जो ब्रज है वो मुझसे भुलाए नहीं भूल रहा है। तो इतना श्री कृष्ण के हृदय में ब्रज ने अपनी जगह बना ली है। वैसे इंसान जहाँ रहता है वहाँ से उसको लगाव हो जाता है। तो श्री कृष्ण तो ईश्वर थे, भगवान थे, उनको भी अपने उस जगह से लगाव हुआ था। तो वो अपनी व्यथा उद्धव जी से बताते हैं। कहते हैं, हंस सुता की सुंदर कगरी, यानी यमुना का सुंदर किनारा, कुंजों की अलौकिक छाँव। ठीक है, हंस सुता की सुंदर कगरी मतलब यमुना का सुंदर किनारा, कुंजों की अलौकिक छाँव, और कुंजन की छाई मतलब कुंजों की छाँव। वह सुरभि वह बच्छ दोहनी, और गायें, उनके बच्चे, खरिक दुहावन जाए, और दूध दूहने की मटकी और गौशाला में गाय को दूहने के लिए जाना भी मुझसे बुलाया नहीं जाता। यानी श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि मैं जो भी कुछ वहाँ पे करता था वो सब चीज़ें एक एक करके मुझे याद आ रही हैं और उसे मैं भूल ही नहीं पा रहा हूँ, मुझसे भुलाया ही नहीं जा रहा है। ग्वाल बाल मिली करत कुलाहल, कहते हैं कि हम लोग नाचत गही गही बाहें, यानी ये देखिए यहाँ पे श्री कृष्ण जी लेटे हुए हैं और ग्वाल बालों के साथ मस्ती में, क्या उनके दिन थे। तो कहते हैं कि बचपन में हम सब ग्वाल बाल मिलकर कोलाहल करते थे और बाहों में बाहें डालकर नाचते थे। फिर कहते हैं, यह मथुरा कंचन की नगरी, मन मुक्ता हल जाहें, अर्थात ये मथुरा जो है वो कैसी है, स्वर्ण की है, मणि मुक्ताओं से बनी हुई है, बहुत सुंदर है, किंतु मुझे ब्रज ही याद आ रहा है और मेरे हृदय से ब्रज भुलाए ही नहीं जा रहा है। आगे बताते हैं, जबहि सुरति आवति वासुकी, जिय उमगत तन नाही, यानी लेकिन जब मतलब ब्रज जो मथुरा है वो बहुत स्वर्ण मणि मुक्ताओं से बना हुआ है, लेकिन जब भी मुझे ब्रज के उस सुख की याद आती है तब मन भर आता है, यानी तब ये जो मथुरा है वो फीका लगने लगता है और मुझे तन की भी सुध नहीं रहती, यानी उमगत तन नाही मतलब मुझे अपने शरीर की भी सुध नहीं रहती, मैं खोया खोया रहता हूँ। फिर कहते हैं, अनगत भांति करी बहुलीला, मैंने अनेक प्रकार की अनंत लीलाएं की हैं। जसोदा नंद निभाई, जिसे जसोदा ने बहुत ही अच्छी तरीके से निभाया, यानी उन्होंने माँ के माँ का हृदय का प्रस्तुतिकरण बहुत बेहतर तरीके से किया है। फिर कहते हैं, सूरदास प्रभु मौन हैं, यह कही कही पछताएं, मतलब सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण जब उद्धव से ब्रज के उस सुख की बात बतला रहे थे ना, तब कहते कहते बीच में ही मौन हो जाते थे। ऐसा कहकर मन ही मन पश्चाताप भी करने लगते थे, यानी उनको किसी भी तरह से ब्रज भुलाए नहीं भूलता। वो अपनी माँ यशोदा, नंद बाबा, गाय, वहाँ की कुंजों की छाँ, वहाँ के पशु पक्षी, यानी सबका चित्र उनके हृदय पे
एकदम याद आता है और वो उसको भुलाए नहीं भूलते हैं। तो अपने मन की व्यथा श्री कृष्ण जी ने इस भ्रमर गीत के द्वारा सूरदास जी ने बड़े ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है, जो इसका भाव था। अब मुझे लगता है कि आप लोगों को ये बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इसको अच्छे से आप लोग पढ़िए और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। जितने लोग भी पढ़ रहे हैं वो ज़रूर कमेंट करें और मुझे बताएं कि वीडियो को किस वे में बनाने का अगर आपको अच्छा लगता है तो मैं उस तरह से बनाऊं, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं भी अच्छे कंटेंट आपके लिए लाती रहूं। तो तब तक के लिए